जब मुद्दा पूछा बीजेपी वाले वोटर से कि आपने बीजेपी को क्यों वोट दिया है, 41%, 41% ने कहा विकास की वजह से, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। और ये हम लोग सड़कों पर भी देख रहे थे, कई जगहों पर लोग बताते थे कि यहाँ का ब्रिज देखिए, आप वहां गई हैं कि नहीं गई हैं, देखिए वहां पर ये बना है। 19% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो कई लोग जो अन्य मुद्दे मानते भी हैं, वो मोदी की लोकप्रियता की वजह से बीजेपी को वोट देते हैं। पार्टी लॉयल्टी, मतलब बीजेपी के हम वोटर हैं, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, ये कहने वाले 15% लोग थे। अब कांग्रेस पे आइए, देखिए कांग्रेस के लिए इन्फ्लेशन, महंगाई जो मिडिल क्लास झेल रही है, वो एक इशू था। उसको वो कितना बिल्ड कर पाए, क्योंकि 28% लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया, उन्होंने कहा कि हमने महंगाई की वजह से कांग्रेस को वोट दिया है। पार्टी लॉयल 23%, ये बताता है कि गुजरात में अभी भी कांग्रेस पार्टी के लॉयल वोटर्स हैं। बीजेपी के सिर्फ 15% जहां पार्टी लॉयल्टी की बात कर रहे थे, वहीं पार्टी लॉयल्टी की बात 23% लोगों ने कांग्रेस पार्टी में किया है। और एमएलए कैंडिडेट की वजह से 14%। अब आम आदमी पार्टी का आइए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हमने आम आदमी पार्टी के वोटर से पूछा कि आपने आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दिया, तो उन्होंने बताया कि जो वादे किए हैं, प्रोमिसेस मेड बाय आप, गारंटी कार्ड यानी फ्री बिजली, जो अन्य वादे उनके हैं जिन पर बीजेपी आक्रामक होती है, कहती है रेवड़ियां हैं, वो कहते हैं कि आप भी तो लाभार्थियों के नाम पर बहुत कुछ देते हैं लोगों को फ्री। 32% लोगों ने कहा कि हम जो वादे आम आदमी पार्टी करती है उसकी वजह से कर रहे हैं। बदलाव के लिए 25% और महंगाई के लिए 21%। इसी से संजय जी मेरा सवाल आपसे अगला, 32% लोग वही गारंटी कार्ड, मतलब ये फिर तमाम अन्य पार्टियां कहती हैं कि फ्री 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 वाला जो आपने सिस्टम देश में स्टार्ट कर दिया है, वो आपकी जीत की एक बड़ी वजह यहाँ पर दिखाई देता है। आपके स्थानीय नेताओं में से किसी का भी जिक्र, या फिर अरविंद केजरीवाल जी का, जैसे हिमाचल में एमसीडी में आया था, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल जी का नाम नहीं है। यहाँ पर आपका प्रॉमिस यानी वादा, वो गारंटी कार्ड, बदलाव और महंगाई, ये 3 मुद्दे बने। जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के वोटर से सिर्फ। हाँ। देखिए जी, देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये कि अभी एमसीडी चुनाव का जब जिक्र हो रहा था, तो एमसीडी का चुनाव 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का यहां पे राज रहा है। दिल्ली को इन्होंने कूड़ा घर बनाया, एमसीडी को करप्शन का केंद्र बनाया, और परिणाम स्वरूप इस बार जो एमसीडी के चुनाव में फैसला दिया है जनता ने, वो एक तरफा इनके खिलाफ दिया है। मैं समझता हूं जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा नतीजे संख्या में इससे ज्यादा होंगे जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे। सीएम उम्मीदवार भी जुड़ गए हैं। दूसरी बात यह है अंजना जी, ठीक है, उनको भी दिखा दीजिए, सुदान गढ़वी जी को भी दिखा दीजिए। हाँ संजय जी, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, पूरी कर लीजिए। बधाई हो उनको। और मैं ये कह रहा हूं कि एमसीडी के चुनाव में आप देखिए 17 केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों इनके सांसद, खुद नड्डा जी लगे हुए थे, और 9 मुख्यमंत्री उन्होंने उतारा। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जब आप कहीं जीत हासिल करते हैं तो मोदी जी, अमित शाह जी का चेहरा, जब कहीं हार होता है तो वहां आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी जिम्मेदार है। तो मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि जो एमसीडी की हार है, जिसमें आपने पूरी ताकत लगाई, जो आपको 7 दिसंबर के परिणाम में आपको सामने आ जाएगी, जिसमें आपने जेपी नड्डा जी से लेकर सारे केंद्रीय मंत्री, सारे मुख्यमंत्री उतारे, इसका मूल्यांकन किस रूप में आप करेंगे? क्या आप अपने केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा सा रुक जाइए, क्या आप जवाब देने के लिए आतुर होंगे, पूरी तरीके से फेल्योर मानेंगे? और जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले गुजरात पे अब आ जाते हैं। गुजरात पे आपने खुद बताया, गुजरात पे आपने खुद बताया गारंटी कार्ड के बारे में। पूरे गुजरात में लाखों परिवारों ने, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री का गारंटी कार्ड, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का गारंटी कार्ड, 1000 रुपए माताओं बहनों के लिए महिला सम्मान निधि का गारंटी कार्ड, ये गारंटी कार्ड न सिर्फ भरा है, इस पे भरोसा जताया है। ये रेवड़ी नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का ऐसा मॉडल है जो दिल्ली में सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट देते हैं। हम मुनाफे का बजट देते हैं और महंगाई का दर सबसे कम दिल्ली में है। हो गया सर, अब तो वोटिंग पड़ गई है, अब तो एग्जिट पोल चल रहा है, अब नतीजा आने वाला है। इसुदान गढ़वी, बतौर एंकर आपने भी कुछ एग्जिट पोल किए होंगे, तो एग्जिट पोल को स्वीकारेंगे या फिर नेता बनकर नकारेंगे? क्योंकि ये एग्जिट पोल का अनुमान ऐसा बता रहा है कि डबल डिजिट तो आप पहुंचेंगे, लेकिन नंबर 3 की पार्टी रहेंगे। मिस्टर गढ़वी। देखो अंजना जी, जब तीसरी पार्टी कोई भी आती है किसी भी राज्य में, तब एग्जिट पोल सही नहीं पड़ते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में जब पहली बार
आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आई तब सब कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी डिपॉजिट बचा ले तो भी बहुत है, और वो 28 सीट से सरकार बनाई थी। आपने पंजाब में भी देखा होगा, यहां आपने देखा होगा गुजरात में जब तीसरी पार्टी कब एंट्री कर सकती है। मैं बतौर एक्स जर्नलिस्ट आपको कहता हूं मैं कि जब पहली और दूसरी पार्टी में से कोई एक कमजोर होती है तब तीसरी पार्टी की एंट्री होती है। आपको ताज्जुब होगा कि फरवरी 2021 में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। यहाँ पे वहां 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें 0 सीट आई, मतलब 0 डिस्ट्रिक्ट पंचायत आई, जो 2015 में 25 थी, 2 पे टाई पे थी। तीसरी पार्टी को जब लोगों ने स्वीकार किया तो ऐसे स्वीकार किया कि हमारे 50 लाख गारंटी कार्ड लोगों तक पहुंचाए गए। 50 लाख, उनके 3 गुना तो भी 1.5 करोड़ वोटर होते हैं। आपने देखा होगा अभी हम भी, मतलब पहले फेज का हमने जब एनालिसिस किया तो हम भी कंफ्यूजन में हैं। तो आप तो स्वाभाविक तौर पर, आपके तो सैंपल भी बहुत कम होंगे एग्जिट पोल के,